हेलो गाइस, वेलकम टू TYJ वर्ल्ड। आज हम यहाँ पे 13 डिफरेंट मोबाइल्स के बीच में एक्सट्रीम लेवल PUBG बैटरी ड्रेन टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे हम सारे डिवाइसों को फुल ब्राइटनेस लेवल पे कंटिन्यूअसली PUBG प्ले करके बैटरी ड्रेन करेंगे सेम ग्राफिक सेटिंग्स में, और आपको ये बताएंगे कि किसमें गेम प्ले किस तरह का था, कौन सा मोबाइल कितना हीट हो रहा है, हीटिंग इशू किस मोबाइल में आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे किसका बैटरी बैकअप ओवरऑल सबसे अच्छा है। तो अगर हम यहाँ डिवाइस की बात करें तो आज हम यहाँ पे पोको का X2, Realme 6 Pro, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max, Samsung M31, Redmi का K20 Pro, Redmi का Note 8 Pro, Realme का 6, Realme का X2, Realme का XT, Vivo का Z1 Pro और Z1X और Redmi Note 7 Pro, यानी इन 13 डिफरेंट मोबाइल्स के बीच में सेम ग्राफिक सेटिंग्स में कंटिन्यूअसली PUBG प्ले करके फुल ब्राइटनेस लेवल पे हम बैटरी ड्रेन करने वाले हैं और टाइम टू टाइम हीट मेजर करते हुए चलेंगे। तो जो बैटरी ड्रेन होती है वो यहाँ पे प्रोसेसर का साइज, प्रोसेसर का पावर कंजप्शन के साथ साथ किस तरह से हार्डवेयर को ऑप्टिमाइज किया गया है और किस तरह का सॉफ्टवेयर है जो सेम टास्क को परफॉर्म करने में कितना बैटरी ड्रेन करता है। यानी कि प्रोसेसर अलग अलग होने से बैटरी बैकअप में डिफरेंस आता है, डेफिनेटली आता है। बैटरी कैपेसिटी का साइज ज्यादा होने से ही बैटरी बैकअप नहीं बढ़ता है। डिस्प्ले टेक्नोलॉजी प्रोसेसर के ऊपर बहुत हद तक ये डिपेंड करता है। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले सारे डिवाइसों की ग्राफिक सेटिंग्स आपको चेक करा दें तो जैसे कि यहाँ पे सैमसंग का M31, रेडमी का K20 Pro, Redmi का Note 8 Pro और Realme 6, ये ऐसे डिवाइस है जिनमें आपको HDR अल्ट्रा, Redmi K20 Pro में HDR एक्सट्रीम और स्मूथ के साथ एक्सट्रीम का ऑप्शन मिल रहा है। बाकी बचे हुए सारे डिवाइसों में आपको HD हाई और स्मूथ के साथ अल्ट्रा का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे टेस्ट को फेयर करने के लिए हमने सारे डिवाइसों की जो ग्राफिक सेटिंग्स रखी है वो स्मूथ के साथ अल्ट्रा रखी है और ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ गेम प्ले की बात करें तो गेम प्ले एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है। तो फिलहाल इन 13 डिवाइसों में जिसमें हमें सबसे अच्छा गेम प्ले देखने को मिल रहा था उन डिवाइसों की बात करते हैं, जैसे कि Redmi का K20 Pro। Redmi का K20 Pro में गेम प्ले काफ़ी अच्छा था अगर आप स्मूथ एक्सट्रीम में करेंगे या HDR एक्सट्रीम में, लेकिन ये थोड़ा हीट होने लगता है। और अगर हम यहाँ पे इसके अलावा बात करें तो सबसे अच्छा गेम प्ले ओवरऑल स्टेबिलिटी के साथ स्मूथ विद अल्ट्रा में हमें Redmi का Note 9 Pro Max, Redmi का Note 9 Pro, Realme 6 Pro इनमें देखने को मिल रहा था, यानी कि इनमें काफ़ी स्टेबल गेम प्ले हमें देखने को मिला है। इसके साथ साथ पोको X2, Realme X2 में भी काफ़ी अच्छा गेम प्ले हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन पोको X2 थोड़ा हीट हो रहा था। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे आपको सभी का मैक्सिमम टेम्परेचर सेम टाइम में मेजर करके दिखा दें तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली हमें गेम प्ले करते हुए काफ़ी टाइम हो गया था और यहाँ पे जो टेम्परेचर जा चुका था आप देख सकते हैं 46 डिग्री का जा चुका है Redmi के Note 9 Pro Max में, जबकि 48 डिग्री से 49 डिग्री का जा चुका है Realme 6 में, 45 डिग्री के आसपास है Vivo के Z1X में, 45 डिग्री के आसपास है Vivo के Z1 Pro में और 48 डिग्री के आसपास है Redmi के Note 8 Pro में, 45 डिग्री के आसपास है Redmi के Note 9 Pro में, 47 डिग्री के आसपास है Realme 6 Pro में और 48 डिग्री के आसपास है K20 Pro में, 46 डिग्री के आसपास है Realme XT में, 48.7 डिग्री के आसपास है पोको X2 में, 45 डिग्री के आसपास है M31 में, 46 डिग्री के आसपास है Realme X2 में और 45 डिग्री के आसपास जा रहा था Redmi Note 10 Pro में। इसके साथ साथ हमें Realme 6 में स्टार्टिंग में ही ओवरहीट की वार्निंग आने लगी थी कि डिवाइस ओवरहीट हो रहा नॉर्मल से, और पोको X2 में वार्निंग आई थी। आप देख सकते हैं पोको X2 में तो गेम प्ले के ड्यूरेशन में ही वार्निंग आ गई थी। हमने यहाँ पे जो रूम या फिर स्टूडियो का टेम्परेचर रखा वो बिल्कुल नॉर्मल रखा, जैसा कि आप गेम प्ले करते हैं या फिर आप नॉर्मल रहते हैं। हमने AC रूम में ये टेस्ट परफॉर्म नहीं किया है। तो वैसे वेदर कंडीशन हाई है तो डेफिनेटली यहाँ पे मोबाइलों का टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा जा रहा है, लेकिन फिलहाल इन कंडीशंस में ऐसे गेम प्ले में 45 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर हम मानेंगे, लेकिन 45 डिग्री के ऊपर जाता है तो डेफिनेटली ओवरहीट होते हैं मोबाइल। तो यहाँ पे हमें पोको X2, Realme 6, Redmi Note 8 Pro और Redmi के K20 Pro में टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा जाता हुआ नजर आया। बाकी बचे हुए डिवाइसों में टेम्परेचर हम बोल सकते हैं कि कुछ डिवाइसों में नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा था, बाकी डिवाइसों में 45 डिग्री के आसपास था। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पोको X2, Redmi Note 8 Pro, Realme 6 में जाता हुआ नजर आया। इसके साथ साथ K20 Pro में भी टेम्परेचर जा रहा था। तो देखते हैं क्या ये टेम्परेचर राइज होने के कारण बैटरी बैकअप में कोई डिफरेंस आता है। तो इन 13 डिवाइसों में जो डिवाइस सबसे पहले डिस्चार्ज हुआ वो है Redmi का Note 7 Pro। 5 आवर 1 मिनट का बैटरी बैकअप दिया 45 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ, और इसके जस्ट 5 मिनट बाद यानी 5 मिनट के बाद Redmi Note 8 Pro भी डिस्चार्ज हो गया, जिसमें 4500 mAh की अप्रॉक्स बैटरी कैपेसिटी मिल रही है।
5 और 6 मिनट का ही बैटरी बैकअप दिया है और इसके कुछ सेकेंड्स बाद ही Realme 6 भी डिस्चार्ज हो गया जिसमें 4300 mAh के अप्रॉक्स बैटरी कैपेसिटी मिल रही है। 5 और 6 मिनट में ये भी डिस्चार्ज हुआ, यानी कि 3 डिवाइस यहाँ पे 5 और 6 मिनट के आसपास डिस्चार्ज हो चुके हैं, Redmi Note 7 Pro और Redmi Note 8 Pro, Realme 6। अगर देखा जाए तो Realme 6 और Redmi Note 8 Pro दोनों में ही टेम्परेचर 48-49 डिग्री तक जा रहा था, यानी कि ये नॉर्मल से ज़्यादा गर्म हो रहे थे। ओवरहीट का यहाँ पे नोटिफिकेशन आया था Realme 6 में। इसके साथ साथ यहाँ पे Redmi Note 8 Pro, Realme 6 दोनों में ही आपको MediaTek Helio G90T लगा मिल रहा है, जो यूजुअली थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर से। इसके बाद यानी इसके लगभग 31 मिनट बाद पोको का X2 भी कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया। 4500 mAh बैटरी कैपेसिटी वाला मोबाइल था। स्मूथ अल्ट्रा के साथ हमने गेम प्ले किया था, 5 और 37 मिनट चला है। डेफिनेटली 31 मिनट का ज़्यादा बैटरी बैकअप दिया है Redmi Note 8 Pro Realme 6 से, लेकिन अब देख सकते हैं ये तीनों डिवाइस जो हीट हो रहे थे नॉर्मल से ज़्यादा, वो पहले डिस्चार्ज हो चुके हैं। और पोको X2 के लगभग 3 मिनट बाद Redmi का K20 Pro जिसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले लगा मिल रहा है, 4000 mAh की बैटरी कैपेसिटी है, वो डिस्चार्ज हो गया 5 और 40 मिनट में। यानी कि ये 4 डिवाइस जिनमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर जा रहा था, 48 डिग्री प्लस जा रहा था, Redmi Note 8 Pro, Realme 6, पोको X2 और K20 Pro, ये चारों पहले डिस्चार्ज हो गए हैं। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो डेफिनेटली गेमिंग में फ्रेम ड्रॉप भी होते हैं और बैटरी ड्रेन भी होता है, आप देख सकते हैं। और Redmi K20 Pro के बाद जो डिवाइस यहाँ पे डिस्चार्ज हुआ वो Realme 6 Pro था, 5 और 49 मिनट, यानी 9 मिनट का ज़्यादा बैटरी बैकअप दिया K20 Pro से। लेकिन यहाँ Realme 6 Pro भी थोड़ा सा हीट हो रहा था, इसीलिए इसका बैटरी बैकअप भी थोड़ा कम हुआ है। और Realme 6 Pro के लगभग 39 मिनट बाद हमारा नेक्स्ट डिवाइस डिस्चार्ज हुआ है, जो लगभग 45 डिग्री के आसपास इसका टेम्परेचर जा रहा था। 6 और 28 मिनट में Realme XT। Realme XT का वैसे तो PUBG बैटरी ड्रेन में जो बैटरी बैकअप रहता है वो कुछ इसी तरह का रहता है, यानी कि इसके बैटरी बैकअप में इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं आया। इसका बैटरी बैकअप Vivo के Z1 Pro के आजू बाजू रहता है, कभी ज़्यादा रहता है कभी कम रहता है। अभी जो हम ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं ये सारे डिवाइसों की आज की डेट की रिसेंट अपडेट के बाद परफॉर्म कर रहे हैं, PUBG की अपडेट के बाद परफॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए बैटरी बैकअप में आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और Realme XT के लगभग 8 मिनट बाद Vivo का Z1 Pro जिसमें 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी है लेकिन LCD पैनल लगा मिल रहा है, डिस्चार्ज हो गया 6 और 36 मिनट में। यानी Realme XT और Vivo Z1 Pro दोनों के बीच में कुछ इसी तरह की टक्कर चलती है। दोनों एक दूसरे को कभी हरा देते हैं, कभी XT हरा देता है Z1 Pro को, कभी Z1 Pro हरा देता है XT को। और Vivo Z1 Pro के लगभग 5 मिनट के बाद ही Realme X2 भी डिस्चार्ज हो गया। 6 और 41 मिनट का बैटरी बैकअप दिया Realme X2 ने। तो Realme X2 का जो रिसेंट अपडेट आई है उसके साथ साथ PUBG की जो अपडेट आई है उसके बाद इसका जो बैटरी बैकअप है वो थोड़ा कम हुआ है। हालांकि टेम्परेचर 45 डिग्री के आसपास ही जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी बैटरी बैकअप थोड़ा कम हुआ है, यानी 7 आवर के आसपास देता था, लेकिन अभी 6 और 41 मिनट के आसपास इसका बैटरी बैकअप मिलता हुआ नजर आ रहा है। और Realme X2 के बाद हमारे पास जो फाइनल 4 मोबाइल्स बचे हैं वो है Redmi का Note 9 Pro Max, Vivo का Z1X, Redmi का Note 9 Pro और M31। डेफिनेटली M31 में 6000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल रही है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 4500 mAh बैटरी कैपेसिटी वाले, 5000 mAh बैटरी कैपेसिटी वाले मोबाइल डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि 4500 mAh बैटरी कैपेसिटी वाले मोबाइल अभी भी बचे हैं। तो हमारे फाइनल 4 मोबाइल में जो मोबाइल सबसे पहले डिस्चार्ज हो गया वो लगभग 4 मिनट बाद Realme X2 के डिस्चार्ज हुआ 6 और 45 मिनट में। Redmi का Note 9 Pro Max 6 और 45 मिनट का बैटरी बैकअप दिया है, 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी है इसमें। तो डेफिनेटली अगर कंपेयर करें तो Realme X2 का बैटरी बैकअप Note 9 Pro Max के बैटरी बैकअप से ज्यादा अच्छा है, इसमें 4000 mAh की बैटरी कैपेसिटी है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे कुछ इसी तरह का डिफरेंस था। और Redmi Note 9 Pro Max के बाद जो हमारे पास फाइनल 3 मोबाइल बचे और इनमें जो मोबाइल सबसे पहले डिस्चार्ज हुआ वो Vivo का Z1X था, 6 और 57 मिनट, यानी लगभग 12 मिनट बाद डिस्चार्ज हुआ है Redmi Note 9 Pro Max के। काफी अच्छा बैटरी बैकअप देता हुआ नजर आया, यानी कि हमने जितने भी PUBG बैटरी ड्रेन टेस्ट परफॉर्म करें Vivo के Z1X का बैटरी बैकअप हमेशा से ही काफी अच्छा रहा है। इसमें गेमिंग भी काफी अच्छी रहती है, इसके साथ साथ उतना फ्रेम नहीं होता है गेम, और यहाँ पे इसका बैटरी बैकअप भी अच्छा रहता है और चार्जिंग स्पीड भी अच्छी है। तो काफी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करता हुआ अभी तक नजर आ रहा है Vivo का Z1X। तो हमारे पास जो फाइनल 2 मोबाइल बचे हैं वो Redmi का Note 9 Pro है और Samsung का M31 है। Samsung का M31 को हम एक अलग कैटेगरी में रख सकते हैं क्योंकि इसमें 6000 mAh की बैटरी कैपेसिटी और डेफिनेटली इसका बैटरी बैकअप सुपर एमोलेड डिस्प्ले के कॉम्बिनेशन के साथ काफी ज्यादा अच्छा है। तो इन दोनों डिवाइसों में Note 9 Pro ही पहले डिस्चार्ज हुआ, 7 आवर का एग्जैक्ट टाइम ले लिया Redmi Note 9 Pro ने कंप्लीट डिस्चार्ज होने में, और सैमसंग के M31 को कंप्लीट डिस्चार्ज होने में 10 आवर का टाइम लगा, यानी कि 3 घंटे ज़्यादा का बैटरी बैकअप दिया है सैमसंग गैलेक्सी M31 ने Redmi Note 9 Pro से। तो देखा जाए तो यहाँ पे 5000 mAh बैटरी कैपेसिटी कैटेगरी के मोबाइलों में Redmi Note 9 Pro क्लियर विनर है। सेकंड पोजीशन में हम बोल सकते हैं Vivo का Z1X है, Redmi Note 9 Pro Max है, Realme X2 है।
ये ऐसे डिवाइस है जिनका बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है इनके बैटरी कैपेसिटी और परफॉर्मेंस के हिसाब से, और 6000 mAh बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से M31 का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा। इसके साथ साथ गेमिंग की बात करें तो गेम डेफिनेटली M31 में थोड़ा फ्रेम होता है, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी अच्छा गेम आप प्ले कर सकते हैं M31 में। ओवरहीट, बैटरी ड्रेन, चार्जिंग टाइम के हिसाब से आप इस डिवाइस को इन 13 में से लेना पसंद करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग TYJ वर्ल्ड।